आप जानते हैं कि देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स जिसने 190 सालों से अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया है, जिस फोर्स के नाम 4 अशोक चक्र और 139 युद्ध सेवा जैसे हजारों सम्मान हैं, उसके पूर्व सैनिक आज सिस्टम की अनदेखी का शिकार आखिर क्यों हैं? आज अपने ही हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। आखिर क्यों इन वीर जवानों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है? मामला गंभीर है। असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों ने उत्तराखंड के रुद्रपुर कलेक्ट्रेट में विरोध की दहाड़ लगाई है। वजह है दोहरा नियंत्रण, ड्यूल कंट्रोल। सोचिए, इनका वेतन गृह मंत्रालय दिया करता है, लेकिन कमान रक्षा मंत्रालय के पास होता है। नतीजा, न इन्हें सेना जैसी पूरी सुविधाएं मिला करती हैं, न पुलिस बलों जैसे स्पष्ट अधिकार मिलते हैं। रिटायरमेंट के बाद इनकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। एसोसिएशन का आरोप है कि वर्तमान डीजी डायरेक्टर जनरल जानबूझकर उनके खिलाफ काम को कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब हक मांगने पर इन पूर्व सैनिकों को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बताकर डराया धमकाया जाने लगा। जिला अध्यक्ष हीरा वल्लभ चौबे और सचिव नारायण सिंह बिष्ट का साफ ये कहना है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि प्रतिनियुक्ति पर आए सैन्य अधिकारी पूर्व सैनिकों को डराने धमकाने का प्रयास किए जा रहे हैं और संगठन को एंटी नेशनल या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बताकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जवान अब समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर न्यायालय तक पहुंच चुके हैं। कोर्ट ने सरकार को समाधान निकालने का निर्देश भी दिया है, लेकिन हालात सुलझने के बजाय और भी तनावपूर्ण हो चुके हैं। 3 अक्टूबर 2025 को गृह सचिव को लिखित शिकायत भेजी गई, पर महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी प्रकार अल्मोड़ा में भी असम राइफल्स भूतपूर्व कल्याण संगठन अरेवा के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने शुक्रवार को आक्रोश रैली निकालकर समान कार्य के लिए समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन को जारी किया। चौगानापटा स्थित गांधी पार्क से शुरू हुई और रैली माल रोड होते हुए शहीद तिराहे तक पहुंची, जहां वक्ताओं ने 191 साल पुरानी इस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार का विरोध किया। संगठन के राष्ट्रीय सचिव सेवानिवृत्त सूबेदार मोहन चंद्र तिवारी जी ने यह कहा कि सेना के शीर्ष अधिकारियों द्वारा असम राइफल्स भूतपूर्व कल्याण संगठन को असंवैधानिक बताए जाने के विरोध में यह रैली निकाली जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि असम राइफल्स जो लगातार उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात रहा करती है, जबकि सेना की यूनिट केवल 3 साल के लिए ऐसे इलाकों में रहा करती है, उनको भी शांत क्षेत्रों में पीस इलाके में भेजा जाना चाहिए। राज्य सचिव बिशन सिंह ने पूर्व सैनिकों के साथ हो रही उपेक्षा की निंदा करते हुए कहा कि असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सेना की तरफ भर्ती में छूट दिए जाने की मांग को किया हुआ है। इसी की तर्ज में पिथौरागढ़ में भी असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों ने समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष दामोदर पांडे जी के नेतृत्व में एकत्रित पूर्व सैनिकों ने यह कहा कि असम राइफल्स और भारतीय सेना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और न्यायालय ने भी इसे सेना का हिस्सा माना है, जिसके आधार पर उन्हें ईसीएस और कैंटीन की सुविधा भी मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह एलिगेशन लगाया कि असम राइफल्स पर गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के दोहरे हस्तक्षेप के कारण उन्हें अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जबकि प्रतिनियुक्ति पर तैनात डायरेक्टर जनरल इसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का हिस्सा बताए जा रहे हैं, जो उनके हितों की अनदेखी है। सचिव हेमंत सोन, कोषाध्यक्ष शंकर सिंह मेहता, मोहन चंद्र तिवारी सहित कई पूर्व सैनिकों ने एसडीएम जोगेंद्र सिंह जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाते हुए मांग की है कि असम राइफल्स को पूर्ण रूप से भारतीय सेना के अधीन कर उसके जवानों और पूर्व सैनिकों को सेना जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। पूर्व सैनिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यही नहीं, लोहाघाट में भी असम राइफल्स संगठन अरेवा के पूर्व सैनिकों ने भारतीय सेना के समान वेतन और सुविधाओं की मांग को लेकर नगर से लेकर
एसडीएम कोर्ट तक रैली को निकाला और एसडीएम नीतू डांगर के माध्यम से जिलाधिकारी मनीष कुमार को ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को संगठन के अध्यक्ष गंगादत्त चौबे की अध्यक्षता में सैनिक विश्राम गृह में आयोजित बैठक में पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष चौबे जी ने यह बताया कि हाईकोर्ट ने संगठन के केस की सुनवाई में सरकार को 3 महीने के भीतर सेना के समान वेतन, पेंशन और सभी सुविधाएं देने की लंबित मांग पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने ये चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगा और आंदोलन के लिए मजबूर होगा। और तो और छोड़ो, बागेश्वर जिले में भी असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरेवा के पूर्व सैनिकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर डीजी असम राइफल्स के खिलाफ जानबूझकर की जा रही गतिविधियों और अपने हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हीरा बल्लभ चौबे जी ने यह बताया कि शुक्रवार को देश भर में असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर विरोध दर्ज किया जा रहा है और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को ज्ञापन भेजा गया है। यूनियन ने यह आरोप लगाया कि अगस्त 2024 में पदभार संभालने के बाद जनरल लखेरा ने बिगिनिंग में एसोसिएशन से संवाद किया, लेकिन बाद में अचानक रुख बदलते हुए संगठन के खिलाफ एडवाइजरी को जारी कर उस पर गलत तरीके से फोर्स विरोधी और सिस्टम विरोधी और गतिविधियों का आरोप लगाया गया। पूर्व सैनिकों ने यह कहा कि 3 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह सचिव को भेजी गई लिखित शिकायत पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि असम राइफल्स को समय समय पर सीएपीएफ की श्रेणी में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बल की भारतीय सेना से जुड़ी मूल पहचान और परंपराओं को नुकसान पहुंच रहा है तथा पूर्व सैनिकों को मिलने वाली ये असम सुविधाओं में कानूनी बाधाएं खड़ी कर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्या उन जवानों के साथ ये इंसाफ है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सीमाओं पर गुजार दी है? असम राइफल्स के ये पूर्व सैनिक आज प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से न्याय की उम्मीद को लगाए बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन वीर जवानों को उनका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सरकार तक आपकी आवाज जरूर पहुंच सके। जय हिंद, भारत माता की जय।